हेलो स्टूडेंट, आई एम मोरेश्वर सहारे। अभी प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने लोकोमोशन, ह्यूमन स्केलेटल एंड लोकोमोशन, ये वाला आधा टॉपिक कंप्लीट किए थे। ठीक है, उसमें हमने जॉइंट्स पढ़े थे, जॉइंट्स के टाइप्स पढ़े थे, एंडोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे बेटा। ओके, उसके बाद लोकोमोशन पढ़े थे, मूवमेंट क्या होती है पढ़े थे, उसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे। आज हम अभी नेक्स्ट वाला जो उसका ही टॉपिक है, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट्स। उसको बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है बेटा, सो व्हाट इज मीन बाय जॉइंट्स। ठीक है ना, देखो हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स है वो बोन्स एक दूसरे में कहीं पर कनेक्ट है, ओके, पकड़ के हैं, जॉइंट्स है वो। ठीक है, और वो जॉइंट से क्या होता है बेटा, जॉइंट से हमारी बॉडी की मूवमेंट हो सकती है। अगर जॉइंट नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जॉइंट मतलब क्या होगा, अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स। देखो, अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर गेट आर्टिकुलेटेड विथ वन अनदर इज कॉल्ड जॉइंट्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन। अ प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन क्या होते हैं बेटा, आर्टिकुलेट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है ना, विथ वन अनदर इज कॉल्ड जॉइंट्स। और ये जॉइंट्स क्या करते हैं बेटा, इट हेल्प टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। आपको पहले बोला कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार की जो स्केलेटन्स होती हैं उसको अलग अलग प्रकार के वो कनेक्ट रहेंगे, जॉइंट्स रहेंगे, मतलब एक दूसरे में वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, और वो क्या बनाते हैं बेटा, फॉर्म अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, और बॉडी का एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। और फ्रेमवर्क बना के मतलब हमारी यहाँ पर एक मूवमेंट बन सकती है, हम उससे लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस प्रकार की मतलब मूवमेंट कर रहा हूँ, मस्कुलर मूवमेंट कर रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ जॉइंट के वजह से बोल रहा हूँ। ओके, द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी, है ना। आर्थ्रोलॉजी का मतलब बेटा द स्टडी ऑफ जॉइंट, जॉइंट की स्टडी के शास्त्र को हम आर्थ्रोलॉजी बोलेंगे बेटा, आर्थ्रोलॉजी। ठीक है ना, आर्थ्रोलॉजी। व्हाट इज आर्थ्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द जॉइंट्स एंड देयर द डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड एज द आर्थ्रोलॉजी। अब ये जॉइंट्स के तीन मेन टाइप्स होते हैं, वेरी वेरी आईएमपी। अभी देखो यहाँ पर हम जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन की तरफ क्लासिफिकेशन की तरफ हम मूव हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन, तो जॉइंट्स के बेटा तीन मेन टाइप्स होते हैं। वन इज पहला जो जॉइंट्स है उसको बोलता है सिनआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस का दूसरा नाम होता है बेटा फाइब्रस जॉइंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, इसलिए इसको निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जैसे नाम बहुत हार्ड रहता है, कॉम्प्लिकेट रहता है नाम, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, ये बहुत ही इजी वे से मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ट्री डायग्राम मेथड से आपको मैं समझा दे रहा हूँ किस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो सिनआर्थ्रोसिस, पहला जॉइंट्स आपको याद करना है सिनआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस मतलब बेटा फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं उसको, फाइब्रस जॉइंट, या फिर उसको बोलेंगे फिक्स जॉइंट। तो यहाँ से समझ लेना, फिक्स जॉइंट मतलब इसकी मूवमेंट नहीं होगी, ये इसकी मूवमेंट नहीं होगी। ये दो जो बोन्स होते हैं एक दूसरे में ऐसे फिक्स रहेंगे, कंप्लीट फिक्स रहेंगे और इसकी मूवमेंट नहीं होंगी, तो इसको बोलते हैं सिनआर्थ्रोसिस। दूसरा जॉइंट्स है बेटा, दूसरा नंबर का जॉइंट्स है उसको बोलते हैं बेटा एम्फीआर्थ्रोसिस। एम्फी मतलब थोड़ा सा, है ना, स्लाइटली मूवेबल, है ना, स्लाइटली, यहाँ पर इसका अर्थ होता है थोड़ा सा जॉइंट, मतलब थोड़ा सा मूव होगा वो। ठीक है ना, स्लाइटली मूवेबल, या फिर इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस। क्या बोलते हैं इसको, कार्टिलेजिनियस भी बोलते हैं बेटा, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, या फिर एम्फीआर्थ्रोसिस, या फिर स्लाइटली मूवेबल बोलेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बेटा डायआर्थ्रोसिस या फिर साइनोवियल जॉइंट बोलेंगे, डायआर्थ्रोसिस, या फिर इसका दूसरा नाम बेटा साइनोवियल जॉइंट्स बोलेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स इज वेरी फेवरेबल, मतलब ये जो है साइनोवियल जॉइंट जो होता है, साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी ये होता है फ्रीली मूवेबल बेटा, फ्रीली मूवेबल। देखो यहाँ पर ये फिक्स होंगे, ये फिक्स प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, ये स्लाइटली मूव होते हैं,
स्लाइटली मूव होते हैं, और ये फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल। फिक्स जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, इस प्रकार स्टडी कर रहे हैं हम। या फिर सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस या फिर डायआर्थ्रोसिस, सिंपल है ना। सिनआर्थ्रोसिस या फिर एम्फीआर्थ्रोसिस या फिर डायआर्थ्रोसिस, इस प्रकार का हम इसको लर्न कर सकते हैं। या फिर इसका नाम फाइब्रस जॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, उसके हिसाब से इसका डिफरेंस मतलब क्लासिफाइड किया होगा है। फाइब्रस या फिर कार्टिलेजिनियस, यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेजिनियस, या फिर साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड्स होता है इसलिए उसको साइनोवियल बोला है, ठीक है ना बेटा। साइनो, इसको फाइब्रस क्यों बोला है? बिकॉज ऑफ फाइब्रस प्रकार के टिश्यूज होंगे, कार्टिलेज प्रकार के होंगे, या फिर साइनोवियल फ्लूइड्स होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको डिफरेंस किया गया है। तो याद रखना, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। जॉइंट्स के 3 प्रकार होते हैं। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं तो जॉइंट्स के 3 प्रकार होते हैं बेटा। नंबर 1 सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। इसका मतलब फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं फिक्स जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। चलो यहाँ पर हो गया, ठीक है। जॉइंट है तो आप मूव कर सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है आपकी। जॉइंट नहीं है तो आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती है बेटा, ठीक है। चलो अभी साइनोवियल मतलब सिनआर्थ्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। फाइब्रस जॉइंट्स मतलब कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। फिक्स जॉइंट कहाँ कहाँ मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 सुचर ऑफ स्कल, सुचर सिलाई मशीन है ना, सिलाई होती है ना, ठीक है, तो उसको सुचर बोला है। सुचर ऑफ स्कल यानी सिरेट ऑफ सुचर बोलते हैं उसको, सिरेट ऑफ सुचर। नंबर 1 सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस इसमें कहाँ मिलेगा बेटा? टिबिया फाइबुला में मिलता है, टिबिया फाइबुला। हम इससे पहले स्केलेटन में पढ़े हैं, एंडोस्केलेटन में पढ़े हैं, है कि ना। टिबिया फाइबुला कहाँ मिलता है वो भी पढ़े हैं हमने, ठीक है, तो याद रखना। तो सिंडेस्मोसिस प्रकार का जो जॉइंट्स होता है वो टिबिया फाइबुला में हमको मिलेगा। और गोम्फोसिस या फिर पेग सॉकेट प्रकार का जॉइंट्स मिलता है वो थिक्कोडंट में मिलता है हमको। कहाँ मिलता है बेटा? थिक्कोडंट में मिलता है। देखो मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्री चार्ट बनाया हुआ है, ट्री डायग्राम बनाया गया है। इसको बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार अगर वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये नाम आपको लर्न हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखो सुचर ऑफ स्कल किसका बेटा? हम देख रहे हैं सिनआर्थ्रोसिस यानी फिक्स वाले जॉइंट्स वाले की बात कर रहे हैं हम आपको। मैं इससे पहले वाले वीडियो में जो बनाया था कि मैं आपको बोला था ना कि जो स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं एक्सेप्ट मैंडिबुलर, मैंडिबुल को छोड़ के बाकी सारे जो जॉइंट्स होते हैं स्कल में वो फिक्स प्रकार के होते हैं। तो कौन से स्कल में बेटा? सुचर प्रकार के स्कल्स होते हैं, मतलब सिरेट सुचर प्रकार का उसका जॉइंट्स होता है बेटा। दूसरा सेंडेस्मोस यानी टिबिया फाइबुला में देखो, जैसे टिबिया फाइबुला की अगर बात करते हैं, जो ये पैर का जो बोन होता है ना, ठीक है, टिबिया फाइबुला। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर एक टिबिया यानी ये बड़ा बोन दिख रहा है आपको, और दूसरा छोटा वाला जो बोन दिख रहा है ये फाइबुला है। और ये जो दोनों बोन्स एक दूसरे को अटैच्ड है, इंटरकोसल मेम्ब्रेन से अटैच है बेटा। कौन सी मेम्ब्रेन है? इंटरकोसल मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है बेटा। तो दोनों बोन्स एक दूसरे को फिक्स अटैच होता है, फिक्स, इनकी मूवमेंट नहीं होती है बेटा, इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे में बिल्कुल लॉक है, बिल्कुल लॉक है, ठीक है बेटा। उसको बोलते हैं दैट इज सिंडेस्मोसिस टिबिया फाइबुला में होगा। सुचर ऑफ स्कल देखो, अगर ये कंप्लीट आपका स्कल है, स्कल की अगर बात करते हैं तो यहाँ इस स्कल में यहाँ पर ये क्रैनियम में जो बोन्स आपको मिलेंगे तो इसी प्रकार के ये आपको बोन्स मिलते हैं, ठीक है ना। पैराइटल बोन्स, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये जो लोब होते हैं, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे में ऐसे जॉइंट्स होते हैं बेटा। तो देखो अगर इसको मैग्नीफाई करके हम देखेंगे इस प्रकार की, तो ये जो इस प्रकार की जो जॉइंट्स आपको मिलेंगी तो ये जॉइंट्स बेटा इसको बोलेंगे सुचर्स, ठीक है ना। ये सुचर्स होता है, सुचर ऑफ स्कल इस प्रकार होते हैं। तो ये कभी मूव नहीं होते बेटा, इनकी मूवमेंट नहीं होती है बेटा, ये फिक्स होते हैं एक दूसरे में, बिल्कुल ये अटैच्ड होते हैं, ओके, ये सेपरेट नहीं होते बेटा, अटैच्ड रहते हैं।
दूसरी बात अगर करेंगे हम, गोम्फोसिस प्रकार का जो जॉइंट्स होते हैं उसको पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। पेग एंड सॉकेट, तो याद रखना अपने जो दांत होते हैं, दांत जो अंदर फिट होते हैं तो उसको बोलेंगे थिकोडंट। थिकोडंट यानी हमारे जो दांत होते हैं ये अपने गम में फिक्स होते हैं, फिक्स होंगे गम में, तो उसको बोलेंगे थिकोडंट। तो ये दांत की मूवमेंट होती है क्या? नहीं होती है, वो हलते नहीं, फिक्स होते हैं, अटैच्ड होते हैं लाइक दिस। देखो यहाँ पर ये टूथ है, ये दांत है, दांत का ये जो रूट वाला पोर्शन है ये गम में फिट है बेटा, गम में फिट है, ये गम है, ये वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया ना ये गम होता है। ओके, ये सीमेंट लाइक बोन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बोन होगा, स्ट्रॉन्ग बोन उसके साथ ये फिक्स होता है, तो ये होगा दांत। दांत में जो प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं उसको गोम्फोसिस बोलते हैं बेटा, ठीक है। यानी कौन सा जॉइंट कहाँ पर है उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सुचर ऑफ स्कल, सेंडास्मोसिस एंड गोम्फोसिस। सुचर ऑफ स्कल कहाँ बेटा? स्कल में, उसको सिरट सुचर भी बोलते हैं, ठीक है। सेंडास्मोसिस टिबिया फाइबुला, ठीक है ना, और गोम्फोसिस दांत में, टीथ, थिकोडंट में। तो ये हो गया सिन आर्थरोसिस, मतलब नॉट मूवेबल, फिक्स होते हैं। चलो फाइबरस प्रकार के जॉइंट्स होंगे ये, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते बेटा, एम्फी आर्थरोसिस, ये दूसरा प्रकार का जो जॉइंट्स की अगर बात करते हैं, एम्फी आर्थरोसिस। एम्फी आर्थरोसिस का दूसरा नाम बेटा, दूसरा नाम कार्टिलेजिनियस। क्या बोलते हैं इसको? कार्टिलेजिनियस। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कार्टिलेजिनियस का रिलेशन इंटर वर्टिब्रल जॉइंट्स में होता है, मतलब जो दो वर्टिब्रा जो होते हैं, दो वर्टिब्रा एक दूसरे में, ऐसे देखो दो वर्टिब्रा एक दूसरे में जॉइंट्स होते हैं, तो इसमें जो जॉइनिंग होती है बेटा ये कार्टिलेजिनियस टिश्यू होते हैं, उसमें कार्टिलेजिनियस होता है, कार्टिलेजिनियस, इसके वजह से ये मूव हो सकता है इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बेटा, सिंकोड्रोंसिस यानी एपिफाइसल प्लेट, बोन में एक प्लेट बनाती है। बोन देखो, बोन का अगर आप स्ट्रक्चर आप देखेंगे अंदर में, तो एक प्रकार का एक ऐसा स्ट्रक्चर चिपक के हुआ आता है, मतलब एक ऐसा बोन एक दूसरे में चिपक के होते हैं, तो एक प्लेट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एपिफाइसल प्लेट। एपिफाइसल प्लेट होता है, तो इससे वजह थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है बेटा, ओके ना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बोन होते हैं, सिंकोड्रोंसिस बोलेंगे उसको। तो वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? एपिफाइसल प्लेट इन द बोन, है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यानी स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म करते हैं ये। उसके बाद बेटा सिम्फियोसिस। सिम्फियोसिस मतलब बेटा, सिम्फियोसिस कहाँ मिलेंगे आपको? प्यूबिस सिम्फियोसिस। प्यूबिस सिम्फियोसिस आपको मैं इससे बनाई वीडियो में आपको बताया था प्यूबिस सिम्फियोसिस कैसे बनता है। आपको ये भी बोला था कि मैं कि प्यूबिस सिम्फियोसिस में जो बोन होते हैं वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल्स होते हैं, जो फीमेल में वो डिलीवरी के लिए हेल्प करते हैं बेटा, ठीक है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे तो क्या करते हैं बेटा? उसको फ्लेक्सिबल करने का काम करते हैं वो उसको, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल करने का काम करते हैं उसको, तो वो है प्यूबिक सिम्फियोसिस, ठीक है। तो सिम्फियोसिस यानी प्यूबिक सिम्फियोसिस उसमें मिलते हैं बेटा ये, ठीक है। उसके बाद इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स वर्टिब्रल कॉलम में मिलेंगे हमको। कहाँ पर मिलते हैं बेटा? वर्टिब्रल कॉलम में मिलेगा, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम में, यानी वर्टिब्रा एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा को ऐसे इस प्रकार का अटैच होगा, तो इसके बीच में आपको जो भी मिलेगा कार्टिलेजिनियस टिश्यूज मिलेंगे। यहाँ पर हमको कार्टिलेजिनियस मिलता है, ठीक है, ये वर्टिब्रा है, इसको अटैच्ड है, ठीक है ना, कार्टिलेज, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार के ये वर्टिब्रा एक दूसरे को ऐसे ऐसे अटैच रहेंगी। इंटरवर्टिब्रल यानी दो वर्टिब्रे के बीच में हमको जो भी जॉइंट्स मिलता है या प्रकार का जॉइंट्स मिलता है, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं बेटा कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं, इसको एम्फी आर्थरोसिस बोलते हैं। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, इसलिए हम झुक सकते हैं नीचे, ठीक है, नीचे झुक सकते हैं, पीछे थोड़ा सा झुक सकते हैं, तो स्लाइटली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल नहीं है। और सिम्फियोसिस के मतलब ये देखो, ये डायग्राम आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, ये प्यूबिक सिम्फियोसिस का पार्ट होता है जहाँ पर अपना सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, गोनाड्स रहते हैं वहाँ पर, ठीक है ना बेटा। तो ये सिम्फियोसिस इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जो स्लाइटली क्या होते हैं बेटा? स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, डायआर्थरोसिस। डायआर्थरोसिस की अगर बात करते हैं बेटा, डायआर्थरोसिस में साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं उसको, साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल। जैसे नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखो, अभी मैं इस प्रकार का हाथ घुमा रहा हूँ, ये सब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हिंग जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट, ठीक है ना। हिंग जॉइंट स्पून लाइक स्ट्रक्चर, नी जॉइंट्स यहाँ पर पैर में भी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। एल्बो, नी जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, इंटरकार्पिलर, इंटरटार्सल, ग्लाइडिंग, ठीक है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है ना। ओके, उसके बाद इंटरटार्सल, टार्सल मतलब पैर के जो इस प्रकार हम पैर को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, पैर को ऐसे 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 घुमा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे 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 घुमा सकते हैं बेटा, फ्रीली मूवेबल है। कोंडलॉइड जॉइंट्स, फैलेंजेस जॉइंट्स, फैलेंजेस अपने जो फिंगर्स होती हैं, फैलेंजेस जो होती हैं, इसको हम घुमा सकते हैं। सडल जॉइंट्स, थंब को घुमा सकते हैं, हम थंब को, सडल जॉइंट्स, ठीक है ना। पायोवेट जॉइंट्स, एटलस इन नेक में जो एटलस प्रकार का जो बोन है, एटलस, तो उसमें हम इसी प्रकार का ये गर्दन घुमा सकते हैं, इसी प्रकार का। तो ये है फ्रीली मूवेबल बेटा। अभी फ्रीली मूवेबल मतलब आप बोलेंगे सर ये पूरी मान से गोल गोल क्यों नहीं घूमती, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पायोवेट जॉइंट में ऐसा नहीं होता है। तो इसी प्रकार का हम यहाँ पर इतना पार्ट हम यहाँ पर घुमा रहे हैं, मतलब ये इतनी फ्री है, ठीक है, इतना ही फ्री क्या होता है बेटा, फ्रीली मूवेबल हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के 1 2 3 4 5 6 प्रकार के जो 6 प्रकार के जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें किसमें बेटा, साइनोवियल जॉइंट्स या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं यहाँ पर। देखो अगर हम डायग्रामेटिक अगर व्यू देखेंगे यहाँ पर बेटा, तो ये बॉल एंड सॉकेट का डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर, बॉल एंड सॉकेट का, ठीक है। तो एक जो बोन है, एक बोन दूसरे बोन में आर्टिकुलेट हुआ है, वो भी फ्रीली हुआ है। तो इसको इसी प्रकार ये घुमाएंगे तो ये फ्रीली मूवेबल होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का फ्रीली मूवेबल होता है। हेड ऑफ फ्यूमर का जो हेड होता है, यहाँ पर ये हेड ऑफ फ्यूमर की अगर बात करते हैं, और ये सॉकेट है, उसका एक सॉकेट है। तो यहाँ पर इज लाइक दिस, हम इसको ऐसा हेड ऑफ फ्यूमर, तो ये इस प्रकार ये घूमता है, फ्रीली मूवेबल है ये, ठीक है ना बेटा, फ्रीली मूवेबल है। एसिटेबुलम होकर उसमें साइनोवियल कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है, साइनोवियल कैविटी, ओके, और ये तो लिगामेंट है, ठीक है ना बेटा। तो इसी प्रकार फ्रीली मूवेबल ये हो सकता है। चलो हिंग जॉइंट्स की अगर बात करते हैं, एल्बो, नी जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट, इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, ठीक है ना बेटा। देखो साइनोवियल जॉइंट की अगर डायग्रामेटिक व्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन में, तो एक बोन दूसरे बोन में इस प्रकार आर्टिकुलेटेड है। देखो ये भी आर्टिकुलेटेड है, हाइलिंग कार्टिलेज होंगे बीच में, ठीक है। साइनोवियल कैविटी आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा, ठीक है। और साइनोवियल यहाँ पर मेम्ब्रेन आपको ये शो कर रहा है। तो एक बोन दूसरे बोन को आर्टिकुलेट हो रहा है, जिसमें वो फ्रीली मूवेबल शो करता है बेटा, ठीक है। चलो हिंग जॉइंट की अगर बात करते हैं, स्पून लाइक स्ट्रक्चर, स्पून, देखो इसमें ये दूसरा बोन अटैच होता है, ठीक है। तो ट्रोकिलिया, ये है बोन का एक पार्ट है ट्रोकिलिया, और ये ट्रोकिलियन नॉच, ये वाला जो हिस्सा है ट्रोकिलिया नॉच होता है हिंग जॉइंट्स, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो जॉइंट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, जॉइंट्स की वजह से हम फ्रीली मूव हो सकते हैं, फ्रीली किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, ठीक है, कूद सकते हैं, मतलब जितने भी मूवमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ जॉइंट के हम चल रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ जॉइंट के वजह से चल रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं, जैसे मैं पेन पकड़ा हूँ तो बिकॉज ऑफ जॉइंट की वजह से पकड़ पाया हूँ। अगर इसमें जॉइंट्स नहीं होते, हमारे फिंगर ऐसे स्ट्रेच रहते तो मैं पकड़ पाया क्या, बिल्कुल। ये अगर ये बोन ऐसे स्ट्रेच रहते, इसमें अगर जॉइंट्स नहीं रहता तो मैं इस पेन को पकड़ नहीं पाता बेटा, ठीक है। या कोई चीज़ को पकड़ने टच नहीं कर सकता, कोई चीज़ को पकड़ नहीं पाया रहता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, भगवान ने इस प्रकार की सिस्टम बना के रखा है हमारे बॉडी की, तो इस प्रकार की हम अच्छी तरह से मूवमेंट कर सकते हैं बेटा। और यहाँ पर इस प्रकार के जॉइंट, तो याद रखना, तो जॉइंट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक बोन, ज़्यादा बोन क्या होते हैं बेटा, आर्टिकुलेट होंगे। और जॉइंट के 3 प्रकार होते हैं, सिनार्थ्रोसिस, एम्फियोआर्थ्रोसिस और डाइआर्थ्रोसिस। तो इसको बार बार देखिए बेटा वीडियो, इसमें इस प्रकार के बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। मोस्टली आप साइनोवियल जॉइंट्स में
हाँ, बॉल एंड सॉकेट में बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं बेटा। पाइवट जॉइंट के बाद में क्वेश्चन बन चुके हैं बेटा। इसमें बेटा कार्टिलेज में इंटर वर्टिब्रल जॉइंट्स में क्वेश्चन बन चुके हैं बेटा। वर्टिब्रल कॉलम में होता है, यानी कार्टिलेजियस प्रकार की जो जॉइंट्स होता है ये कहाँ पर होता है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। तो आपको याद रखना चाहिए कि वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजियस प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, तो बहुत बार इसमें क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो सुचर ऑफ स्कल की बात एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन बन चुके हैं फिक्स जॉइंट में। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं बेटा। तो इसको स्किप नहीं करना है, इस टॉपिक को। मैक्सिमम आपको नंबर कैसे आए इसके हिसाब से मैं ये पूरा डायग्रामेटिक व्यूज़ या चार्ट व्यूज़ बना के रखा है। तो इस प्रकार के चार्ट व्यूज़ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं बेटा, और इसको लर्न करें। कलरों की कौन सा जॉइंट किस में आते हैं, कौन से जॉइंट में कौन से प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। तो इस प्रकार की ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। तो ये डायग्रामेटिक व्यू आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही हेल्प करेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।